एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक आदमी के पास बहुत सारे गधे थे जिनको वो चारा खिलाने के लिए जंगलों में ले जाया करता था, और जब भी उसको पैसों की जरूरत होती वो उनमें से एक गधा बेच दिया करता था ताकि उसके घर का दाना पानी चले। हाँ शेरू भाई, सुना है तुम गधा बहुत अच्छी कीमत पर बेचते हो और जो कोई भी तुमसे गधा खरीद कर लेकर जाता है तुम्हारी तारीफें ही करता है। अरे भाई, मैं अपने गधों को जंगलों का खालिश चारा खिलाता हूँ, तभी तो मार्केट में इनके मुकाबले का कोई गधा नहीं मिलता। हाँ तो तुम्हारे गधों की सेहत बता रही है कि तुम उनको बड़ा मस्त खाना खिलाते हो। अच्छा फिर तो मुझे गधा दे दो, मैं इसे ले जाकर सवारी का काम लेता हूँ, फिर पता लगेगा कि तुम्हारा गधा कितना बोझ उठा सकता है। हाँ हाँ जरूर ले जाओ, 20,000 रुपए का दूंगा, सवारी भी उठाएगा और तुम्हारे नखरे भी उठाएगा। ठीक है, ये लो 20,000 रुपए गिन लो। फिर वो ग्राहक उस गधे को लेकर चला जाता है और अपने घर लाकर बांध देता है। उसके घर के साथ ही एक बुढ़िया का घर होता है जो बकरियां, मुर्गियां और यहाँ तक के मरे हुए जानवरों का कच्चा गोश्त खाती थी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं जाकर ढूंढती हूँ, शायद कोई मरी हुई गाय मिल जाए, फिर उसकी आंतरियां निकाल कर खाऊंगी। वो अभी सोच ही रही होती है कि अचानक उसे गधे की आवाज आती है। अरे ये तो गधे की आवाज लगती है, शिकार खुद मेरे घर आ गया है, मैं भी जाकर इसे लेकर आती हूँ। जब वो बुढ़िया घर से निकलती है तो उस गधे का मालिक उसके साथ खड़ा होता है। अच्छा तो ये लेकर आया है गधा, कोई बात नहीं, इस गधे को तो मैं रात के वक्त उठाऊंगी, इस वक्त इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। वो बुढ़िया अंदर जाकर बैठ जाती है और रात होने का इंतजार करने लग जाती है। और फिर जब रात होती है तो वो बुढ़िया वहाँ पर आती है और उस गधे को खोलकर ले जाती है और अंदर लाकर उसे मार देती है और उसकी टांग का गोश्त कच्चा ही खाना शुरू कर देती है। फिर जब सुबह होती है तो वो आदमी बाहर आता है तो गधा वहाँ मौजूद नहीं होता। अरे मेरा गधा कहाँ चला गया, मेरा गधा कौन ले गया? उसकी आवाज सुनकर उसका भाई भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहा है? भाई मेरा गधा चोरी हो गया, कल ही मैं 20,000 रुपए का गधा खरीद कर लाया था, अब देखो मेरा गधा चोरी हो गया है। ओ भाई तू क्यों परेशान होता है, गधा वापस अपने मालिक के पास चला गया होगा, चल उसके पास चलते हैं, जरूर उसके पास ही होगा। हाँ हाँ चलो उसके पास। फिर वो दोनों उस गधे वाले के पास पहुँचते हैं। भाई मैं जो कल तुम्हारे से गधा खरीद कर लेकर आया था वो मेरे पास से खुलकर जरूर तुम्हारे पास आ गया होगा, जरा देखो मेरा गधा अपने गधों में। अरे नहीं भाई, क्या हो गया है तुम्हें, तुम पागल तो नहीं हो गए, मेरे पास नहीं आया, अगर आया होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। बस हो गई तेरी नियत खराब, एक गधे के पीछे अपना ईमान खराब कर लिया तूने। मुझे कोई जरूरत नहीं है गधे के पीछे अपना ईमान खराब करने की, मेरे पास तुम्हारा गधा नहीं आया, जाओ कहीं और जाकर ढूंढो। वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। मीठे गधा उसके पास नहीं है तो मेरा गधा कहाँ जा सकता है? ओ भाई उसने कहा और तूने मान लिया, वाह रे तेरे एतबार पर मैं कुर्बान जाऊं। तो तू ही बता, गधा तो उसके पास था ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि गधा उसके पास ना हो, गधा उसके पास ही होगा, उसने छुपा लिया होगा। अच्छा तो फिर हम अपना गधा कैसे हासिल करेंगे? मेरी बात गौर से सुन, जब वो जंगल में गधे चराने जाएगा तो हम भी उसका पीछा करेंगे, देख ली उसने गधा जंगल में ही कहीं छुपाया होगा। ठीक है, हम कल ही उसका पीछा करेंगे। वो बातें कर रहे होते हैं कि रात हो जाती है। चल भाई अब घर चल, रात हो गई है, इस टाइम यहाँ बैठना ठीक नहीं है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और जब सुबह होती है
तो वो दोनों गधे वाले के पास निकल जाते हैं और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो जंगल में गधे चराने के लिए निकल रहा होता है। चल भाई, ये जंगल में उसी गधों के पास जा रहा है, इसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हैं तो वो जंगल में पहुंच जाते हैं। भाई ये जंगल में तो आ गया है, लेकिन अपना गधा तो नजर नहीं आ रहा। सब्र तो कर, एक तो तू भी अम्मा मुख्तारा की तरह बेसब्रा हो जाता है। जाएगा, अभी ये उस गधे के पास जाएगा। यार मैं तो काफी थक गया हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर इन गधों को लेकर घर जाऊंगा। वो आदमी वहीं सो जाता है और मीठा और उसका भाई उसके जागने का इंतजार करने लग जाते हैं। उनको इंतजार करते करते काफी टाइम हो जाता है, लेकिन वो नहीं उठता। भाई पता नहीं ये कौन सी भंग पी कर सो रहा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मजबूरी है, अब इंतजार ही करना पड़ेगा। हम इंतजार क्यों करें, हम इसका गधा लेकर जाते हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ बात तो वैसे तूने बिल्कुल ठीक है, चल इस गधे पर हाथ साफ करते हैं। फिर वो गधों के पास आते हैं और उनमें से एक गधा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर लाकर बांध देते हैं और वहाँ वो बुढ़िया गधे की आखिरी बोटी भी खा जाती है। वाह, मजा आ गया, बड़ा ही कोई लजीज गधा था। अब तो मैं गधों का गोश्त ही खाया करूंगी। मुझे तो गधों का पड़ गया है सस्ता चस्का। वाह वाह, क्या बात है, ये तो गधे खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। मुझे तो इन्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। फिर वो बाहर आती है तो बाहर वही गधा खड़ा होता है। अब मैं अंदर चली जाती हूँ, रात में आकर ये गधा लेकर जाऊंगी। वो बुढ़िया अंदर चली जाती है। भाई तू आज रात बाहर ही सो, ये ना हो कि फिर कोई तेरा गधा चोरी करके ले जाए। हाँ हाँ, मैं आज से अपने गधे की हिफाजत के लिए बाहर ही सोया करूँगा। और फिर जब रात होती है तो वो आदमी चारपाई डालकर सो जाता है तो वो बुढ़िया आती है और उसका गधा खोलकर ले जाती है और अंदर ले जाकर उसे मार देती है और उसका गोश्त खाने लग जाती है। फिर जब सुबह होती है, हाय मेरा गधा चोरी हो गया, कोई मेरा गधा ले गया। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई आ जाता है। क्या तूने फिर गधा भगा दिया? तुझे मैंने कहा था कि रात जागकर गधे की हिफाजत करी। मैं क्या करूं, मुझे नींद आ गई थी और कोई मेरा गधा चोरी करके ले गया। तू चल गधे के मालिक के पास, गधा फिर उसके पास चला गया होगा। और वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। ये तूने क्या टोपी ड्रामा बनाया हुआ है? गधा वापस कर, जो तुम्हारे पास आया है हमारा। खैर तो है, मेरे पास कोई गधा नहीं आया, बल्कि कल जंगल में मेरा एक गधा चोरी हो गया है। अपना मुंह लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं पहले ही अपना एक गधा चोरी होने की वजह से गुस्से में हूँ। ये ना हो तुम्हें मार मार के गधा बना दूं। वो दोनों उसका गुस्सा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन किसी का शक भी उस बुढ़िया पर नहीं जाता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो वो आदमी उदास बैठा होता है। क्या हुआ, उदास क्यों बैठा है? कैसे उदास ना हूँ, 20,000 रुपए खर्च करके मैं गधा लेकर आया था, वही चोरी हो गया। उदास ना हूँ तो क्या करूँ? अच्छा उदास मत हो, दोबारा जंगल चलते हैं और उसका एक और गधा उठा कर आ जाते हैं, मगर इस बार तूने जाग कर अपने गधे की हिफाजत करनी है। हाँ, अब तो मैं अपने गधे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा करूँगा। फिर वो दोनों गधा मालिक के पास निकल जाते हैं और अब तो उस बुढ़िया को भी भूख लगती है। हाय, 2 दिन हो गए, अभी तक गधे की आवाज नहीं आई। लगता है मुझे खुद ही जंगल जाकर गधा लेकर आना पड़ेगा। फिर वो बुढ़िया भी जंगल की तरफ निकल जाती है। मीठा और उसका भाई गधे के मालिक के सोने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो सोता है, सो गया, चल जल्दी से गधा लेकर चलते हैं। वो निकलने का सोच ही रहे होते हैं कि वो बुढ़िया वहाँ आ जाती है और उसका एक गधा लेकर चली जाती है। भाई ये तो वही बुढ़िया है जो अपने घर के साथ रहती है। हाँ, ये तो वही बुढ़िया है। इसका मतलब गधे ये चोरी करती है। इतने में गधे के मालिक की आंख खुल जाती है और वो अपना एक गधा कम होने की वजह से शोर मचा देता है। तो मीठा और उसका भाई
भाई भी निकल आते हैं और उसको जाकर सारी बात बताते हैं। मगर वो बुढ़िया गधा चोरी करके करती क्या है? हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। चलो चल के देखते हैं। फिर जब वो उसके घर आकर खिड़की से देखते हैं तो वो उस गधे का गोश्त खा रही होती है। देख लो, ये बुढ़िया तो शैतानी बुढ़िया है। हाँ, हमें इसका मसला हल करना पड़ेगा, वरना तो वो हमारे सारे गधे खा जाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है इसको पकड़ने का। बस जैसा कहूँ वैसा करना। ये बुढ़िया ठीक 2 दिन बाद जंगल से दोबारा गधा पकड़ने जाएगी। हमें इसे रास्ते में ही पकड़ना है। फिर वो जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाल बिछा देते हैं और वहाँ खड़े होकर उसका इंतजार करने लग जाते हैं। तो वो बुढ़िया वहाँ आती है और जैसे ही वो जाल पर आती है तो उस गड्ढे में गिर जाती है और मर जाती है। इस तरह उनकी जान उस बुढ़िया से छूट जाती है और वो गधे का मालिक उन्हें इनाम के तौर पर एक गधा देता है।